हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिविल नॉलेज पार्क में। आज हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के अंदर वन रूम सेट का जो है एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम किस तरीके का है और कौन कौन सी हमें क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। फिगर सोन ए रूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन 4 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2.5 मीटर। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ द वर्क बाय द सेंटर लाइन मेथड एंड बाय द लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, देखिए, तो ये वन रूम जो सेट है इसमें हम क्या करेंगे, दो तरीके से दोनों मेथड का हम यूज करके और क्या करेंगे, ये क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, कौन कौन सी क्वांटिटी है। एक्सीवेशन इन द फाउंडेशन, यानी कितना अर्थवर्क होगा, इसको कैलकुलेट करना है। लाइम कंक्रीट इन द फाउंडेशन में जितने लगने वाले लाइम कंक्रीट हैं उनको कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा ब्रिक वर्क कैलकुलेट किया जाएगा फाउंडेशन और प्लिंथ में। जो भी फाउंडेशन और प्लिंथ में जो ब्रिक वर्क यूज होगा इस प्रोपोर्शन में 1:4 में, तो उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा ब्रिक वर्क इन द सीमेंट मोटार जिसका प्रोपोर्शन है 1:6 इन द सुपर स्ट्रक्चर, तो जो सुपर स्ट्रक्चर में लगने वाले ब्रिक की क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। और एक और क्वांटिटी कैलकुलेट किया जाएगा 2.5 मीटर थिक डीपीसी। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब देखिए, हमने कहा कि पहले हम क्या करेंगे, दो मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे, बाय सेंटर लाइन एंड बाय द लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय द सेंटर लाइन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसका एस्टिमेट करेंगे। इन पांचों क्वांटिटी को हम सेंटर लाइन मेथड से कैलकुलेट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं कि फिगर में क्या क्या गिवन है और उसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, प्लान दिया हुआ है और इस वाल का सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, ए बी का, तो ए बी का ये सेक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है ना, और ये इसका प्लान है। तो हम समझते हैं कि प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि इसने दे रखा है कि 4 × 2.5 मीटर, जो रूम का इंटरनल डायमेंशन है वो 4 मीटर है और 2.5 मीटर। इसका मतलब है, ये लिखने का स्टाइल क्या है, जो सबसे आगे क्वांटिटी ये लिखी रहती है। ठीक है ना, ये 4 मीटर जो लिखा होता है ये इसकी हॉरिजेंटल इंटरनल लेंथ है, ताकि ये जो वाल है, वाल के अंदर से और इस वाल के अंदर से, ठीक है, इन दोनों के अंदर से अंदर जो लेंथ है वो 4 मीटर है। इसके अलावा जो सेकेंड होती है, ठीक है, 2.5, ये क्या होती है, वर्टिकल डायमेंशन होती है, अंदर से अंदर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 2.5 मीटर इंटरनल इसका क्या है, डायमेंशन है, और 4 मीटर इसका हॉरिजेंटल इंटरनल है। ठीक है ना, तो अब और यहाँ पे जो है पूरी इसकी वाल की जो थ्रू आउट जो है ब्रेड्थ है वो सेम है, और कितनी है, 0.3 मीटर या 20 सेंटीमीटर है। वाल का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखा रखा है कि वाल का क्रॉस सेक्शन क्या है। ठीक है, ये जो लाइन है वो प्लिंथ है और ये ग्राउंड की लेवल है। ग्राउंड की लेवल से जो है वो 20 मीटर, 0.20 मीटर जो है वो नीचे फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड है, और ये क्या है, फाउंडेशन यूज किया जा रहा है। फाउंडेशन की जो चौड़ाई है 0.9 मीटर है। ठीक है, और इसकी थिकनेस जो है 0.3 है। तो ये सेक्शन है वाल का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इसकी क्वांटिटी क्या हुआ। तो सबसे पहले बता दिया जाए कि जो सेंटर लाइन मेथड होता है, सेंटर लाइन मेथड में हम जो वाल की सबसे पहले क्या किया जाता है, सेंटर निकाला जाता है। ठीक, वाल के नो डाउट हम जानते हैं कि वाल की थिकनेस कितना है, जो कि गिवन है 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी एक साइड से वाल को 15 सेंटीमीटर लेते हुए ये हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना भी वाल है इन सभी पे हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया जाएगा। अब चूंकि सेंटर लाइन मेथड में किया जाता है, जितनी भी वाल होती है उसकी पूरी रनिंग मीटर में जो है वो हम लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी हम ये लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे। यानी 2 हॉरिजेंटल लेंथ इसमें है और 2 वर्टिकल लेंथ है। ठीक है ना, 2 वर्टिकल लेंथ है। तो इन सबको हम जो है वो कॉमन कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी, यहाँ पे जैसे कि होगा टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए अंदर से अंदर हम चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेंटर लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर लाइन से स्टार्ट करेंगे तो सेंटर लाइन से इस वाल के जो इंटरनल है यहाँ से इसकी डेप्थ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, 30 / 2, यानी कितना हो जाए 15 + 4,
फिर इसके बाद से ये कितना हो जाएगा 15, 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही किया गया है इसमें, 4 + 2 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी एक साइड में हम निकाल लिए हैं और जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा, यानी 0.15 इधर है और 0.15 इधर है, वही बात है यहाँ पे। 4 + 2 मल्टीप्लाई बाई 0.3 को डिवाइड कर दिया जाए 2 से, ठीक है। इस वाल को हम डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका सेंटर लाइन पता हो जाएगा, और एक सेंटर लाइन इधर होगा और एक सेंटर लाइन इधर होगा, यानी इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये हो गई। चूँकि ऐसे ऐसे वाल है कितने, 2 हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसीलिए हम 2 से क्या कर दिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इसी तरह हम वर्टिकल लाइन के निकालेंगे, वर्टिकल लाइन का ये सेंटर लाइन है, ठीक है, और इसका ये सेंटर लाइन है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो, सेंटर लाइन से जैसे ही हम इंटरनल वाल तक जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये कितना है, ये है 0.15। ये कैसे निकला है, 0.3 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.15 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी वही होगा, 0.3 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 0.15 होगा। तो बिल्कुल हम उसी तरह से किए हैं, अंदर से अंदर इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2.5 + 2 क्यों है, एक ये वाल है और एक ये वाल है, यानी सॉरी एक ये वाल है और एक ये वाल है, ठीक है। और इनकी चौड़ाई कितना है 0.3 है, यानी हमको लेना है क्या, यहाँ से और यहाँ तक अंदर की डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, इंटरनल डायमीटर होगा और एक वाल की पूरी आ जाएगी, क्या करते हैं चौड़ाई आ जाएगी, तो ठीक है। तो 2.5 + 2 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक वाल ये है एक वाल ये है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बड़े आराम से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्या कहते हैं, इस वाले हॉरिजेंटल वाल हम निकाल लेते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल लेंथ ऑफ वाल कैसे निकालेंगे हम, देखिए 0.3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटरनल डायमीटर 4 हो गया प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4, ठीक, सॉरी क्या लिख सकते हैं 4 + 2 × 0.3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही लिख सकते हैं। और ऐसे जो एक वाल ये हो गया एक वाल ये हो गया, इसलिए हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और बिल्कुल यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 + 2 0.3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो गया, ये हॉरिजेंटल जो वाल है उसकी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे निकली। इसी तरह वर्टिकल का क्या होगा, देखिए हम वर्टिकल वाल को निकाल देते हैं, लेंथ ऑफ वर्टिकल वाल, लेंथ ऑफ वर्टिकल वाल कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाल की हम सेंटर हमें चाहिए तो हमें सेंटर से चलना है, तो इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंदर से अंदर डिस्टेंस क्या 2.5 प्लस यहाँ से भी क्या होगा, इसके सेंटर तक हमें पहुँचना है तो 0.3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से यहाँ तक एक वाल की ये निकल गई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 + 2 × 0.3 डिवाइडेड बाई 2, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्वांटिटी आएगी इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस वाल का भी हमें निकल जाएगा और इस वाल का भी निकल जाएगा, तो इस तरह से इन दोनों वाल का निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 14.2 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सेंटर टू सेंटर सारे वाल की लेंथ यानी रनिंग मीटर में कितना टोटल लेंथ होगा वो हमने निकाल लिया है 14.2, ठीक है। तो पूरी लेंथ हम निकल गई है। अब हम क्या करते हैं 1 बाई 1 सारी क्वांटिटी को हम लोग निकालते हैं। तो चलिए क्या होगा, जैसे हमने पहले ही रेडीमेड एक सीट बना लिया है, आप भी एस्टिमेट करोगे तो कुछ इसी तरह होना चाहिए। ये कैसे है, हम सेंटर लाइन मेथड से निकाल रहे हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो सीरियल नंबर होगा, फिर दूसरा जो होगा वो क्या होगा, आइटम का डिस्क्रिप्शन होगा, किस क्वांटिटी का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो होगा वो नंबर्स होंगे, ठीक है ना, कितने नंबर में वो चीज़ होगी। फिर उसका लेंथ होगा, फिर नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो विड्थ का होगा, फिर हाइट का होगा, ठीक है। हम इन सबको मीटर में लिए गए हैं और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी होगी, यानी सभी में हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम 1 बाई 1 जैसा कि इसने जो है
पूछ रखा है कि कौन कौन सी हमें क्वांटिटी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सीवेशन इन द फाउंडेशन। ठीक है, तो एक्सीवेशन इन फाउंडेशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं आपको एक्सीवेशन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, पूरी वाल की लेंथ ले लिया जाएगा। ठीक है ना, तो पूरी पहले सबसे पहले कि यहाँ पे डिस्कस सीरियल नंबर हम लिखेंगे 1। ठीक है, और आइटम कौन सा है, कौन सा काम हम किस क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी निकालने जा रहे हैं, एर्थवर्थ इन द एक्सीवेशन इन द फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए जितने भी हम सॉइल है उसको एक्सीवेट करेंगे, यानी खुदवा के सब सॉइल को निकालेंगे। ऐसे कितना नंबर है, तो ये पूरा जो है इसको हम 1 नंबर लेंगे। ठीक है ना, ये सारा वाल का रनिंग मीटर जो है फाउंडेशन के लिए 1 लिया जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 14.2। अब इसकी चौड़ाई है, न्यू जो हमें खुदवाना है उसकी चौड़ाई हमें कहाँ से निकलेगा, उसकी चौड़ाई हमें सेक्शन से निकलता है। ठीक है, ये वाल है हमारा वाल। ठीक है ना, ये वाल 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्रॉस सेक्शन किया, क्रॉस सेक्शन काटेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि जो हम खुदवाएंगे वो कितनी कितनी जगह लेके चारों तरफ से ही खुदवाएंगे। ठीक है, यानी हम कितनी करवाएंगे, देखिए यहाँ से कैसे हमें जो हम एक्सीवेशन करते हैं। ठीक है, एक्सीवेशन इन द फाउंडेशन के लिए हमें क्या कर देखना पड़ता है, चौड़ाई हमें सेक्शन से पता चलता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेक्शन कितना है, यानी फुटिंग कहाँ तक उसको एक्सीवेट करेंगे, तो यानी 0.9 मीटर तक हम क्या करेंगे, इसको एक्सीवेट। देखिए वाल यही है, अब वाल कितनी खुदवाई करेंगे, इतना खुदवाई करेंगे, यानी 0.9 करेंगे यहाँ तक। ठीक है ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक्सीवेट करेंगे। ठीक है, अब इतना पूरा वाल का 0.9 चौड़ाई लेके और सब क्या करेंगे, हम एक्सीवेट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो क्वांटिटी कितनी आएगी। तो हम एक्सीवेशन, इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगी, 0.90। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, जो हम एक्सीवेशन करेंगे वो कहाँ तक करेंगे एक्सीवेशन, तो ये कैसे पता चलेगा, हमें सेक्शन से पता चलेगा एक्सीवेशन कहाँ पे करेंगे। तो फिर हम सेक्शन देखते हैं। देखिए अब सेक्शन को हम कैसे देखेंगे कि एक्सीवेशन करेंगे कहाँ, हम एक्सीवेशन करेंगे ग्राउंड लेवल से लेके और जो फुटिंग होगी, यानी फुटिंग के बॉटम तक, यानी ये ग्राउंड लेवल हो गया हमारा। ठीक है, ये ग्राउंड का लेवल हो गया और ये फुटिंग का बॉटम हो गया। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वर्टिकल, यहाँ तक हमको खुदाई करने की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, हम इन सारी डिस्टेंस को आपस में जोड़ लेंगे। तो ये 0.3 है, 0.2 है, 0.2 है और ये 0.2 है। हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 + 20 40, 40 के बाद से क्या हो जाएगा +20 60 और 60 + 30 कितना होगा 90, यानी 0.9। यानी ग्राउंड लेवल, यहाँ ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल के टॉप से लेके और फुटिंग के बॉटम तक की वो डेप्थ हो जाएगी 0.9। तो देखिए हमने क्या किया है, लेंथ लिया है 14.2, टोटल रनिंग मीटर है, चौड़ाई है 0.9 और हाइट है इसकी 0.9, अभी जोड़ के दिखाया है। अब हम तीनों इसमें चारों कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और इसके नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, अर्थवर्क का एक्सीवेशन हो जाएगा। तो हम तीनों में मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी निकल के आई है वो 11.5 आई है और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा। इस तरह से हम टोटल निकाल लेंगे कितने क्यूमेक्स होगा, एक्सीवेशन वर्क करेंगे वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा कितना, 11.5 मीटर पावर क्यूब। ई क्या होता है, सॉइल का एक्सीवेशन होगा, यानी इतना ये जो निकल के आया है वो क्या है, एक्सीवेशन वर्क आया है। ठीक है, इतना मिट्टी जो है वो निकाली जाएगी एक्सीवेशन के लिए। चलिए अब हम सेकंड आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है निकालने के लिए, सेकंड कह रहा है कि लाइम कंक्रीट इन द फाउंडेशन। जो हम मिट्टी खुदवाए हैं अब वहाँ पे हम क्या देंगे, सबसे पहले पीसीसी वर्क करेंगे, यानी लाइम कंक्रीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए लाइम कंक्रीट के लिए इसकी थिकनेस कितनी है भाई, लाइम कंक्रीट हम कितने थिकनेस के लिए करेंगे, 0.3 मीटर के लिए करेंगे, यानी दूसरे शब्दों में हम कह ले तो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर के लिए करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लाइम कंक्रीट निकालते हैं। ठीक है, लाइम कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा, अब ये लाइम कंक्रीट हमें किसके लिए निकालना है, पूरे वाल के लिए निकालना है। ठीक है, पूरे वाल के लिए लाइम कंक्रीट निकालना है। तो पूरे वाल की टोटल लेंथ कितनी आई है, 14.2। ठीक है, और उसकी जो है विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई, हम जानते हैं कि लाइम कंक्रीट हम कहाँ पे बिछाएंगे, जो हमने एक्सीवेशन सेक्शन में कर रखे हैं उतना ही चौड़ाई में बिछाई जाएगी, यानी एक्सीवेशन हमने यहाँ से यहाँ तक किया है। ठीक है ना,
एक्सीवेशन इतना किया है, तो इतनी चौड़ाई में हम लाइम कंक्रीट बिछाएंगे, यानी उसकी चौड़ाई क्या होगा 0.9 मीटर होगा, और उसकी हाइट कितनी होगी यानी डेप्थ कितना होगा, ये होगा 0.3 होगा। यानी लाइम कंक्रीट हम केवल इसी पोर्शन में डालेंगे ना, इसी पोर्शन में डालेंगे, तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा 14.2 मीटर हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, और डेप्थ कितना हो जाएगा इसका 0.3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने वही लिख रखे हैं यहाँ पे, 14.2 मीटर क्या है इसकी लेंथ हो जाएगी, विड्थ हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, और इसकी हाइट हो जाएगी 0.3। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी निकल जाएगी, लाइम कंक्रीट जो हम फाउंडेशन में यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी निकल जाएगी, और वो कितना है 3.83, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर क्यूब में होगा। तो दो क्वांटिटी निकल गए, लाइम कंक्रीट इन द फाउंडेशन निकल गया और एक्सीवेशन वर्क निकल गया। अब हम तीसरा निकालना है, वो तीसरा क्या है, वो है ब्रिक वर्क इन द सीमेंट मोटार 1:4 के रेशियो में दिया जाएगा, और हम फाउंडेशन और प्लिंथ में यूज कर रहे हैं। यानी हम जो ब्रिक वर्क करेंगे फाउंडेशन के लिए वो कहाँ पे करेंगे, वो हम करेंगे जो पीसीसी हमने दे रखा है इसके ऊपर करेंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये क्या है, ये भी ब्रिक वर्क है, ठीक है ना। ये क्या है अपना, ये ब्रिक वर्क है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी निकालते हैं। चलिए क्वांटिटी निकाला जाए। तो देखिए अब इसमें क्या है, अब इस सेक्शन में देखिए ये पहली फुटिंग है, ठीक है ना, ये जो है वो फर्स्ट है, ठीक है, हम इसको फर्स्ट फुटिंग कहते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड फुटिंग कहेंगे, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, लाइम कंक्रीट है, लाइम कंक्रीट के ऊपर पहली स्टेप है ये, तो इसे हम फर्स्ट फुटिंग कहेंगे, इसे हम सेकंड फुटिंग कहेंगे, इसके ऊपर कोई और रहता तो हम क्या कहते, थर्ड फुटिंग कहते, लेकिन इसके ऊपर कोई फुटिंग नहीं है, इसके ऊपर एक यहाँ तक है, ये प्लिंथ तक ब्रिक वर्क दिया गया। तो सबसे पहले हम ब्रिक वर्क जो है इसमें जितना यूज किया, क्योंकि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन इसकी सभी की क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम पहले स्टेप के लिए ब्रिक वर्क निकालेंगे, यानी 0.660 सेंटीमीटर जो इसकी चौड़ाई है ब्रिक वर्क की, इसके लिए हम टोटल क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो वाल की लेंथ है वो कितनी है, पूरे में वही है 14। अब इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में जो वाल की थ्रू आउट लेंथ होगी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब सारे कैलकुलेशन जो है उसी लेंथ में हम करेंगे, केवल चेंज क्या होता है इसमें, चौड़ाई और इसकी डेप्थ चेंज हो जाती है, यानी ये चौड़ाई चेंज हो जाएगा और इसकी डेप्थ चेंज होते रहेगी, ठीक है ना। चाहे हम लाइम कंक्रीट निकाल रहे हैं, चाहे हम ब्रिक वर्क की फर्स्ट फुटिंग कर रहे हैं, चाहे हम सेकंड फुटिंग कर रहे हैं, चाहे थर्ड कर रहे हैं, चाहे फोर्थ कर रहे हैं, चाहे हम प्लिंथ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं कि फर्स्ट फुटिंग कैसे किया जाएगा। ये देखिए फर्स्ट फुटिंग, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, आइटम डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, थर्ड नंबर क्या है, ब्रिक वर्क इन द सीमेंट मोटार 1:4 इन द फाउंडेशन एंड प्लिंथ। कहाँ तक हम करेंगे, फाउंडेशन में भी हम यूज करेंगे और प्लिंथ में भी हम, यानी ब्रिक वर्क हम फाउंडेशन में भी यूज करते हुए प्लिंथ तक पहुँचेंगे, यहाँ तक ब्रिक वर्क करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम डीपीसी देंगे, यहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, ये हम डीपीसी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका क्वांटिटी कैसे निकाली जाएगी। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी फर्स्ट फुटिंग की, वो सेक्शन से ही हमें पता चलेगा। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी वाल की, 14.2, ठीक है, यही लेंथ हमारी होगी। अब देखिए इसकी चौड़ाई कितनी होगी, फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई ये यहाँ से यहाँ दिया गया है, यानी 0.60 मीटर दिया गया है, यानी 60 सेंटीमीटर यहाँ से इसके बीच में दिया गया। और इसकी डेप्थ हमें कैसे पता चलेगी, ये यहाँ से डेप्थ पता चलेगी, यानी ये डेप्थ कितनी होगी 0.2 होगी, 0.2 मीटर होगी इसकी डेप्थ। यानी इसकी चौड़ाई कितनी होगी, देखिए 0.60 मीटर इसकी चौड़ाई होगी, और इसकी डेप्थ होगी 0.2 मीटर होगी। इसी तरह सेकेंड फुटिंग का क्या होगा, सेकेंड फुटिंग की लेंथ कितनी होगी, जितनी इसकी लेंथ होगी, जितनी इसकी लेंथ होगी, उसी तरह सेकेंड फुटिंग की भी उतनी ही लेंथ होगी, यानी क्या होगा 14.2 मीटर, ठीक है। 14 पॉइंट, ये लेंथ जो होगी वो सभी के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। 14.2 मीटर इसकी लेंथ होगी, और फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई जो होगी 0.6 मीटर होगी, और डेप्थ कितनी होगी, ये 0. क्या हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। इसी तरह सेकंड का क्या होगा, सेकंड की चौड़ाई होगी 0.5 मीटर,
और इसकी डेप्थ कितनी होगी 0.2 मीटर। तो चलिए हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये रहा ब्रिक वर्क इन द सीमेंट मोटार इन द फाउंडेशन एंड प्लेन। फर्स्ट फुटिंग है तो फर्स्ट फुटिंग है कितना 1 होगा, ठीक है। और उसकी लेंथ क्या है 14.2, ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ है 0.6 मीटर है, ठीक है 0.6 मीटर। और उसकी डेप्थ क्या है 0.2, जैसे कि हमने सेक्शन में दिखा रखे हैं, ठीक है ना। एक बार और हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि लेंथ तो उतना ही होगी, चौड़ाई होगी 0.6 और डेप्थ होगी 0.2। ये कौन सी है, ये फर्स्ट फुटिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी 1.70 और इसकी यूनिट क्या होगी मीटर क्यूब में होगी। इसी तरह हम सेकेंड फुटिंग लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड फुटिंग कितनी है, नंबर 1 नंबर है, ठीक है। उसकी भी लेंथ कितनी है 14.2 मीटर है, 14.2 मीटर। अब देखिए उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी हाइट कितनी है, ये हमें दोनों कहाँ से मिलेगा, उसके सेक्शन से मिलेगा। तो चलिए एक बार और आपको हम सेक्शन दिखाते हैं। ये वाल का सेक्शन है और ये है सेकेंड फुटिंग। तो सेकेंड फुटिंग की चौड़ाई कितनी है 0.5 मीटर है और इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक देखेंगे। तो देखिए कितनी है ये 0.2 मीटर है, ठीक है। तो इसी तरह हमने लिख दिया है कि क्या नाम है कि सेकेंड फुटिंग जो है उसकी लेंथ है 14.2 और उसकी ब्रेड्थ है 0.5 और डेप्थ कितनी है 0.2। इस तरह से हम तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा क्वांटिटी 1.43 और इसकी 1.42 और इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब में। इसी तरह हम प्लिंथ वाल अब निकालेंगे। सेकेंड फुटिंग तक हमारी हो गई है, अब ये जो बचा हुआ है ये क्या है, प्लिंथ वाल है। तो प्लिंथ वाल की हम क्या करेंगे, प्लिंथ वाल की लेंथ कितनी है वाल की, तो लेंथ अभी हमने बताया है कि सबके लिए लेंथ जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा और वो कितना होगा 14.2 होगा। 14.2 हम वाल की लेंथ ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी ब्रेड्थ कितनी लेंगे, चौड़ाई, चौड़ाई के और डेप्थ के लिए हम क्या करेंगे उसका सेक्शन देखते हैं। तो चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, प्लिंथ बीम यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। प्लिंथ बीम कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये इसकी डेप्थ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये, देखिए ये 0.2 यहाँ ग्राउंड लेवल तक है और ग्राउंड लेवल से ऊपर प्लिंथ तक इसकी डेप्थ कितनी है 0.6। तो 0.6 और 0.2 अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो 0.9 हो जाएगा। और चौड़ाई इसकी कितनी है, यहाँ से चौड़ाई देख लिए 0.4 मीटर है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम इसके कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, प्लिंथ की लेंथ कितनी है 14.2 है और इसकी चौड़ाई है 0.4 और क्या कहते हैं इसकी डेप्थ है 0.8। 0.8 कैसे आया दोस्तों, देखते हैं हम। 0.6 यहाँ पे ग्राउंड लेवल से प्लिंथ की डिस्टेंस है और इसमें यहाँ से सेकेंड फुटिंग से और ग्राउंड लेवल के बीच की डिस्टेंस है 0.2। तो 0.60 प्लस 0.2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई ये ले लेंगे और इसकी डेप्थ ये ले लेंगे और लेंथ सभी की कांस्टेंट है, वो कितना है 14.2 मीटर है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा ये, इस तरह से ब्रिक वर्क यहाँ पे आगे देखिए 0.4 0.8 मल्टीप्लाई तीनों को करेंगे तो आ जाएगा 4.54। अब क्या है, ये सब ब्रिक वर्क जो कि यूज हुआ है कहाँ से, ब्रिक वर्क यूज हुआ है लाइम कंक्रीट के ऊपर हुआ है और प्लिंथ तक हुआ है। तो तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल ब्रिक वर्क फाउंडेशन में जो यूज हुआ है वो आ जाएगा। तो टोटल ब्रिक वर्क कितना हो जाएगा, टोटल ब्रिक वर्क इन क्यूमेक्स में कितना आ जाएगा 7.66 मीटर क्यूब। जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो 7.66 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्रिक नेक्स्ट जो पूछ रहा है वो क्या है, नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है वो ब्रिक वर्क इन द कहाँ हम यूज कर रहे हैं, सीमेंट मोटारिस प्रोपोर्शन में सुपर स्ट्रक्चर के लिए, यानी प्लिंथ के ऊपर हम कर रहे हैं। तो प्लिंथ के ऊपर हमारा कितना है 3 मीटर है, सुपर स्ट्रक्चर में कितना उसकी हाइट है या डेप्थ हम लेंगे 3 मीटर है, ठीक है। तो डेप्थ क्या हो गया 3 मीटर, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 0.3 हो गया, ठीक है। वाल की चौड़ाई जो होगा वही तो होगा और वाल की चौड़ाई है कितनी 0.3 मीटर है, ठीक है। वाल की चौड़ाई जो है वो है 0.3 मीटर, ठीक है 0.3 मीटर है। तो क्या कर लेंगे, सुपर स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ कितना होगा इसकी 14.2 कांस्टेंट होगा वही 14.2 और इसकी चौड़ाई कितना होगा 0.3 जैसे कि आपने देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 0.3 इसकी चौड़ाई हो जाएगी ब्रिक वर्क वाल की और इसकी हाइट कितना है 3 मीटर है। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट में, तो जो सुपर स्ट्रक्चर में लगने वाला क्वांटिटी है ब्रिक वर्क की वो यहाँ पे निकल जाएगा
2.78 क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो अब जरा देखिए इसमें से क्या है, ये तो हमने पूरा निकाल लिया ब्रिक वर्क का, लेकिन इसमें जो है डोर और विंडो क्या है, ओपनिंग है। तो हम क्या करेंगे, डोर और विंडो को टोटल ब्रिक वर्क में से इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो चलो देखते हैं हम कैसे माइनस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे। ठीक है, जितना ब्रिक वर्क हमने निकाला है सुपर स्ट्रक्चर के लिए, सुपर स्ट्रक्चर में दो ओपनिंग है, दो ओपनिंग किस तरीके के, एक विंडो है और एक डोर है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, टोटल ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर जो हुआ है उसमें से इसकी क्वांटिटी निकाल के और माइनस कर देंगे। तो इसकी क्वांटिटी ऑलरेडी, इसका डायमेंशन दे रखा है, डोर का क्या है, डोर की लेंथ जो है वो 1.2 है और उसकी डेप्थ जो है वो 2.1 है। इसी तरह विंडो का क्या है, 1.1 है और इसकी डेप्थ क्या है, 1.5 है। और कितनी चौड़ाई में लगाए, जो वाल की चौड़ाई है वही चौड़ाई पे लगाया जाएगा, यानी वाल के ऊपर ही तो लगाया जाएगा, वाल के साथ लगाया जाएगा, यानी चौड़ाई कितनी होगी, उतना ही होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें डिडक्शन निकालते हैं। देखिए लिखे हैं, डिडक्शन फॉर द डोर ओपनिंग। ठीक है, जो डोर खुला हुआ है वहाँ पे तो ब्रिक वर्क होगा नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, वो ओपनिंग होगा, तो ओपनिंग को हम घटा लेंगे। तो पहले हम ये निकाल लेंगे ओपनिंग की क्वांटिटी है कितनी। ओपनिंग क्या है, एक डोर है, एक ही डोर है, और विंडो क्या है, एक ही है। ठीक है, विंडो है, एक ही है। ठीक है, तो डोर एक है, उसकी साइज क्या है, 1.2 उसकी लेंथ है। ठीक है, और कितनी उसकी चौड़ाई है, 0.3 है, और उसकी हाइट क्या है, 2.1 है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था इसकी साइज दे रखी थी 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2.1। तो जो पहला लिखा जाता है वो हॉरिजेंटल होता है, और 2.1 जो होगा वो वर्टिकल होगा, वर्टिकल का मतलब डेप्थ हो जाएगा। और उसकी चौड़ाई कितनी है, 0.3, वाल के ऊपर ही रखे जाए, वाल की जो चौड़ाई है उसी पे तो डोर लगाए जाएंगे। तो इस तरह से हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ओपनिंग हो जाएगा 0.76। 0.76 जो निकल के आया है वो ओपनिंग है, किस तरह की ओपनिंग है, वो है डोर ओपनिंग। डोर में जो डोर की जितनी ओपनिंग होगी वो 0.76 क्या है, ये मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, इसी तरह विंडो की ओपनिंग क्या, विंडो है कितना, एक है, और उसका जो साइज क्या है, 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.5। तो हम जानते हैं कि 1.1 क्या है, देखिए यहाँ पे 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.5, यहाँ पे विंडो लगाया गया है। तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी वो क्या होगा, 1.1। ठीक है, इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी जो क्या हो जाएगा, देखिए 1.2 डोर का हो जाएगा। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर, यानी दो डायमेंशन हो गया। हम लगा किस पे रहे हैं, इसी चौड़ाई पे तो लगा रहे हैं, तो इसलिए इसकी साइज क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो चलिए हम डोर की, विंडो की ओपनिंग देख लेते हैं कितना है। तो विंडो की जो ओपनिंग है वो क्या है, 1.1, और ये क्या है, 0.3 चौड़ाई होगी, और डेप्थ क्या हो जाएगा, 1.5। इस तरह से हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ओपनिंग निकल जाएगा 0.5 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो टोटल हमारा निकला है ब्रिक वर्क, ये इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ये घटा देंगे और ये घटा देंगे। ये विंडो का, ये डोर का हो जाएगा और ये विंडो का हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर के लिए टोटल नेट क्वांटिटी निकल जाएगी। तो देखिए हम इन दोनों जो डिडक्शन है इनको दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं, तो वो कितना निकल के आ गया है, 1.26 हो गया है। अब नेट जो ब्रिक वर्क होगा वो कितना क्यूमेक्स होगा, तो नेट क्या है, टोटल है 12.78। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 1.26, तो जो 11.52 मीटर क्यूब आ रहा है वो क्या हो जाएगी, ये नेट आ गया। ठीक है, नेट ब्रिक वर्क आ गया। ये नेट ब्रिक वर्क क्या है, सुपर स्ट्रक्चर में लगने वाला नेट ब्रिक वर्क होगा। अब लास्ट जो इसने पूछ रखा है वो क्या है, 2.5 मीटर थिक डीपीसी है। ठीक है ना, या डीपीसी को हम कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं, और 2.5 जो है इसकी क्या है, वो 2.5 जो होगा वो सेंटीमीटर हो थिक है। ठीक है ना, यानी डीपीसी हम जो प्रोवाइड करेंगे उसकी थिकनेस क्या है, 2.5 है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया 2.5 सेंटीमीटर है।
ठीक है। अब जीपीसी हम जब निकालते हैं तो ये एरिया जो होती है क्यूमेक्स में नहीं लिया जाता है। तो जो डीपीसी हम निकालते हैं वो क्यूमेक्स में ना निकाल के डीपीसी कभी भी कैलकुलेट करेंगे हम तो किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है। अब देखिए मीटर स्क्वायर में जो होगा तो हम जानते हैं इसमें 2 डायमेंशन होगी। अब ये जो डीपीसी हम करेंगे ये किस पे करेंगे, यहाँ सेक्शन देखिए, यहाँ से ये डीपीसी है। ठीक है। तो ये डीपीसी होगा, ये ब्रिक की चौड़ाई के बराबर है और इसकी लेंथ कितने हैं पूरे पे करेंगे हम। ठीक है ना, ये पूरे पे डीपीसी डाला जाएगा। ये जितना वाल होगा, वाल की जितनी भी लेंथ होगी, इन सारे वाल की लेंथ पे हम क्या करेंगे, डीपीसी डाल देंगे। तो ये वाल की टोटल लेंथ है कितनी, वाल की लेंथ है 14.2। तो 14.2 हम क्या करेंगे, यहाँ पे 14.2 ले लेंगे, इसकी क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ होगी। और इसकी हम ब्रेड्थ कितने ले लेंगे, 0.3। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.26 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक बात का हम ख्याल रखेंगे, ये जो है ये पूरे थ्रू आउट के हम निकाल लिए हैं। अब इसमें से हमें क्या माइनस करेगा, अब देखिए जहाँ पे हमें डोर है, ये डोर है, यहाँ पे जो विंडो है, यहाँ पे हम डीपीसी नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ओपनिंग है इसलिए हमें डीपीसी यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे डीपीसी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम बाकी सारे जगहों पे लगाएंगे लेकिन ये विंडो और ये डोर पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो ये हम क्या कर लेंगे इसमें से, देखिए विंडो पे तो हम लगाएं। देखिए विंडो तो क्या होता है, वो डीपीसी के ऊपर ही तो होता है, यानी विंडो तो यहाँ पे होगा नहीं, विंडो तो कहीं यहाँ पे होगी। ठीक है ना, भाई इससे ऊपर होता है, सिल लेवल पे होता है। तो केवल हम डोर को माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो डोर को हम चलो माइनस कर लेते हैं। तो डिडक्शन फॉर द डोर सिल, ठीक है ना, ये कितना होगा। अब डोर की साइज दी कितनी रखी है, डोर की साइज है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2.1। ठीक है। तो अभी हमने कहा कि क्या हम लेंगे, कि इसमें कोई 2 ही डायमेंशन लिया जाता है। अब देखिए ये तो हो गई हाइट और ये हो गई क्या, इसकी लेंथ। तो हम लेंथ लेंगे यानी 1.2 लिया जाएगा और उसकी ब्रेड्थ जो चौड़ाई होगी वो कितना होगा, जो वाल की चौड़ाई होगी उसके बराबर होगा यानी 0.3। एक बार हम इसको यहाँ पे देख लेंगे। देखिए देखिए इसी पे तो हम लगाएंगे डीपीसी, इसी वाल पे चारों तरफ लगाएंगे। तो इसका मतलब हमें चौड़ाई कितना निकल गया, 0.3 निकल गया। और लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चूँकि हम इस केवल इसके लिए निकाल रहे हैं तो लंबाई इसकी कितनी है, 1.2 है। 1.2 मल्टीप्लाई बाई ये कितना होगा, वाल की साइज होगी यहाँ पे 0.3 मीटर, यानी 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.3। देखिए यहाँ पे 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई करने 0.36 मीटर स्क्वायर होगा। तो हमारा नेट जो होगा, नेट डीपीसी क्या हो जाएगा, जो हमारा टोटल है 4.26 हमने निकाला है उसमें से ओपनिंग माइनस कर देंगे यानी 0.36 माइनस कर देंगे तो जो नेट क्वांटिटी बन चाहिए वो कितना होगा, 3.90 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे ये पांचों क्वांटिटी निकल गई। ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटी निकल गई, अर्थवर्क एक्सीबिशन में कितना निकला है 11.5, लाइम कंक्रीट कितना निकला है 3.83। इसके अलावा जो ब्रिक वर्क है वो ब्रिक वर्क फाउंडेशन के लिए जो निकला है वो क्वांटिटी कितना निकल के आई है 7.66 मीटर। इसके अलावा जो ब्रिक वर्क जो है वो सुपर स्ट्रक्चर के लिए कितना निकल के आई है, नेट क्वांटिटी 11.52। और नेट जो निकला है डीपीसी वो कितने स्क्वायर मीटर में निकला है 3.90 स्क्वायर फीट। तो इस तरह से ये वन रूम का हम जो एस्टिमेट किए हैं, ये फॉलोइंग क्वांटिटी जो निकाली गई है ये किसके द्वारा निकाली गई है, बाय लॉन्ग वॉल बाय सेंटर लाइन मेथड से निकाली गई है। ठीक है, बाय सेंटर लाइन मेथड से निकाली गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन मेथड से निकाली गई है। अब इसी सेम प्रॉब्लम को हम किससे करेंगे, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से करेंगे। ठीक है बेटा, तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कैसे निकाली जाती है वो हम बताएंगे। चलिए इसी के बाद जस्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम इसके क्वेश्चन को समझते हैं कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट में वॉल जो है वो जैसे कि नाम है, इसको हम पीडब्ल्यूडी मेथड कहते हैं। ये जो मेथड है वो ये ज़्यादा एग्जैक्ट होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, पीडब्ल्यूडी ही इसका यूज करती है। इसलिए किया जाता है कि इसमें एक्यूरेसी जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो अब हम इसमें करते क्या है,
इसमें कैसे किया जाता है इसको, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लॉन्ग वाल देखते हैं कितने हैं और शॉर्ट वाल देखते हैं कितनी है। लॉन्ग वाल, और जैसे कि इसके नाम से ही दिखाई दे रहा है कि हम टोटल लॉन्ग वाल निकालेंगे और टोटल शॉर्ट वाल निकालेंगे। तो लेकिन जो लॉन्ग वाल निकालेंगे वो कौन कौन से निकालेंगे और कहाँ से कहाँ निकाली जाएगी, तो ये सेंटर टू सेंटर निकाली जाएगी, ठीक है ना। यानी टोटल लॉन्ग वाल की हम लेंथ निकालेंगे, ठीक है, और टोटल शॉर्ट वाल के लिए दोनों को सेपरेट निकालेंगे, अलग अलग से निकालेंगे। तो चलिए हमने ऑलरेडी यहीं पे निकालनी है। देखिए यहाँ पे निकाला गया है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वाल, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग वाल आपको समझना पड़ेगा कौन कौन सी है। हम इसको कहते हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये दो क्या है, लॉन्ग वाल है। और ये क्या है, दूसरा शॉर्ट वाल ये है और ये है शॉर्ट वाल। क्यों, क्योंकि ये वाल कितने मीटर की है, 4 मीटर की है, और ये शॉर्ट वाल छोटी जो है वो क्या है, 2.5 मीटर की है। तो सबसे पहले हम सेंटर टू सेंटर जो है वो लेंथ निकाल लेते हैं लॉन्ग वाल की। तो लॉन्ग वाल की सेंटर टू सेंटर लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए हम सेंटर से चलेंगे, तो यानी सेंटर से और इस सेंटर के बीच में निकालना है। तो ये सेंटर पे हम कब पहुँचेंगे, जब 0.3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तब, ठीक है। यानी इसका मतलब कि 0.15 इधर और 0.15 इधर और 4 ये अंदर लेना है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 0.3 लॉन्ग वाल, यानी लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल, ठीक है। और लेंथ कौन सा है, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल। अब चलिए हम निकालते हैं। ये सबसे पहले कितनी है इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है 0.3, लेकिन हमें 2 से डिवाइड कर देना क्योंकि सेंटर से हमें स्टार्ट करना है। तो सेंटर से स्टार्ट करने के लिए इसकी चौड़ाई कितनी है, 0.3 है। तो इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी ये डिस्टेंस निकल गई, प्लस इसकी अंदर से अंदर डिस्टेंस कितनी हो गई, 4, प्लस ये अब हमें इसके सेंटर से निकालना है। तो 0.3 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी इसकी आधा डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लिए हैं, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्मेट में लिखा गया है। इस फॉर्मेट में हमने कैलकुलेट किया है। तो देखिए जी इस तरह से 4 2 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आया, 4.3 मीटर। यहाँ से जो कैलकुलेट किया गया है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4.3 मीटर। ये लॉन्ग वाल। लेकिन लॉन्ग वाल हमारी एक्चुअली कितनी है, अगर हम टोटल निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल, अगर हम टोटल निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, ये तो एक लेंथ की निकल के आई है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4.3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमने क्या किया है, इसका भी निकाल लिया है। तो से क्या है, सेंटर टू सेंटर क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वाल निकाल लिए हैं, कितना हो जाएगा, 4.3 आ जाएगा। इसी तरह सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल निकालेंगे। शॉर्ट वाल कैसे निकालेंगे, देखिए अब हम सेंटर टू सेंटर क्या मतलब है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मिलने के लिए क्या हो जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2.5 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 2, जितना आएगा उतना होगा। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो 2.5 प्लस 2 इंटू, इसको अरेंज कर लेंगे, 2.5 को यहाँ कर लेंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, यानी 2 इंटू 0.3। ये स्टाइल है लिखने का, आप ऐसे भी ये ज़्यादा बेटर होता है ये लिखने का, ठीक है ना, क्योंकि हम एक सिरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से सेंटर से इस सेंटर से लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2.8, यानी लेंथ ऑफ द लॉन्ग वाल कितना हो गया, 4.3, और लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल कितना आ रहा है, 2.8 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये लेंथ, सबसे पहले देखिए जब हम क्या करेंगे, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से करेंगे तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल निकालेंगे और फिर लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल निकाला जाएगा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं 1 बाई 1, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ये कौन से मेथड से कर रहे हैं, बाय द लॉन्ग वाल एंड द शॉर्ट वाल मेथड, ठीक है। अब लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड में सबसे पहले हमने क्या किया है, एक्सीवेशन, देखिए अर्थ वर्क इन द एक्सीवेशन इन द फाउंडेशन, अर्थ वर्क क्या करना है, उसका एक्सीवेशन करना है, ठीक है। तो अब देखिए
लॉन्ग वाल का हम अलग एक्सक्यूशन करेंगे और शॉर्ट वाल का अलग करेंगे। देखिए अभी हम बताएंगे दोनों मेथड में क्यों वो मेथड सेंटर लाइन मेथड एक्यूरेट नहीं है और ये मेथड जो है वो एक्यूरेट क्यों है। ठीक है, देखिए लॉन्ग वाल है कितने, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी कितनी है, नंबर्स कितने हैं, 2 लिखे गए हैं। कौन कौन सा है आपके सामने देख लीजिए। एक क्या कहते हैं लॉन्ग वाल, एक ये है और दूसरा एक ये है। तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका नंबर कितना लिख दिया है, 2। ठीक है, अब इसकी हम लेंथ निकालेंगे कि लेंथ होगी कितनी। जो हमें एक्सीवेशन की लेंथ है वो कितनी है, हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालना है। लेकिन ये कौन सी लेंथ है जो हमने पहले निकाल है, ये टोटल लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन निकाले हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वाली। ये क्या है, 4.3। अब जरा देखिए कि जब हम इसका एक्सीवेशन करेंगे फाउंडेशन के लिए तो सेंटर लाइन जो होगा ये वाल का यही सेंटर होगा। ठीक, इसके सेंटर देखिए। अब हम क्या करें, अगर इसके सेंटर से देखिए क्रॉस सेक्शन काटा गया, अगर इसके सेंटर से हम सेंटर एक्सीवेशन करेंगे तो सेंटर से हमें कितना ज़्यादा एक्सीवेशन और करना पड़ेगा। यानी ये देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ तक तो एक्सीवेशन कर दिया, ठीक है ना, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इतना एक्सीवेशन और करना पड़ेगा। ठीक है ना, सेंटर लाइन से इतना एक्सीवेशन और करना पड़ेगा, तभी हम इसके फाउंडेशन का एक्सीवेशन कर पाएंगे। इसी तरह ये एक वाल के लिए करेंगे, इसी तरह दूसरा वाल जो होगा, ये वाली वाल होगा, ये भी क्या हो जाएगा, सेंटर लाइन से जो होगा वो 0.9 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, इधर भी ज़्यादा होगा। तो ठीक है ना, एक वाल में क्या करेंगे हम, ये हमारा सेंटर लाइन है, हमने तो लेंथ जो निकाला है इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन तक निकाला है। लेकिन जब हम फुटिंग यहाँ पे लगाएंगे, जैसे इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, ये है, अब ने हमने यहाँ तक केवल एक्सीवेट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो करना है पोर्शन, यानी यहाँ से यहाँ तक करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, 0.9 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों साइड में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तब जाके क्या निकलेगा ये, तब जाके हमें टोटल लेंथ मिलेगा लॉन्ग वाल की। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक में जोड़ेंगे और शॉर्ट वाल में घटाएंगे, अभी हम बताते हैं कैसे करेंगे। तो हमने रिमार्क में क्या डाल दिया है, देखिए ये टोटल लेंथ थी 4.3। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 0.9 डिवाइडेड बाई 2 एक साइड में होगा। ठीक है, और इसी इसी तरह दूसरे साइड में दूसरी वाल में होगा, इसीलिए हमने 2 से क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए एक वाल के लिए यहाँ से निकालेंगे 0.9, फिर यही दूसरे वाल के लिए इधर भी 0.9 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस वाल के लिए निकाला जाएगा, ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान दीजिए, लॉन्ग वाल ये है ना, तो ऐसे ही एक्सीवेट करते हुए चली जाएगी। ठीक है, यानी इस सेंटर लाइन से इधर भी हमने क्या कर दिया, 0.9 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, और इधर भी 0.9 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो इतना तो हमने एक्सीवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब इधर से भी वही हाल है, इस सेंटर लाइन से हमने कितना एक्सीवेशन कर लिया है, 0.9 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से 0.9 डिवाइडेड बाई 2, दोनों साइड से हमने, तो बची हुई कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से लेके इतना ही तक शॉर्ट वाल में एक्सीवेशन करना है। यही तो डिस्टेंस हमें बच गया है एक्सीवेशन करने के लिए। क्योंकि जब हम इस वाल के लिए एक्सीवेशन करेंगे, इस वाल के लिए शॉर्ट वाल जो है, ये शॉर्ट वाल का जब हम एक्सीवेशन करेंगे इस वाल के लिए, तो हमारे पास कितनी खुदाई करने का जगह है, बस इतना ही। क्योंकि इतना जगह हमने पहले ही एक्सीवेशन कर चुके हैं, लॉन्ग वाल में इतना एक्सीवेशन हमने कर चुके हैं। अब बचा, इधर से भी लॉन्ग वाल में हमने इतना एक्सीवेशन कर चुके हैं, अब बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो इतना ही है। तो ये इतना कितना होगा, ये सेंटर टू सेंटर इसकी हम डिस्टेंस जो निकाले हैं, इसमें से 0.9 जो होगा एक साइड में माइनस कर देंगे, और 0.9 एक साइड में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट वाल के केस में कर देंगे। तो हमने लॉन्ग वाल के लिए सबसे पहले हम देख लें कितना होगा। तो लॉन्ग वाल की जो हमने डिस्टेंस निकाल रखी है वो कितना है, 4.3 में 0.9 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना जुड़ जाएगा, 0.9 जुड़ने के बाद ये डिस्टेंस लॉन्ग वाल की चेंज हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। और इसी तरह क्या हो जाएगा जब हम शॉर्ट वाल में निकालेंगे, तो शॉर्ट वाल में उसकी लेंथ कितनी थी, 2.8 थी। अब 2.8 में से अभी हमने कहा है क्या, इतना तो हमने एक्सीवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी इसके सेंटर लाइन से 0.9 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.45 पे एक्सीवेशन कर चुके हैं।
इसी तरह इसके सेंटर लाइन से भी एक्सीवेशन हमने 0.42 ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिए ये। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेके सॉरी यहाँ तक, ठीक है ना, यही हमें क्या करना है, एक्सीवेशन के लिए करना है। ये हमें क्या है, शॉर्ट वाल की लेंथ निकलेगी, ये शॉर्ट वाल की लेंथ निकलेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ सेंटर टू सेंटर जो लेंथ है, इसमें से हम क्या कर देंगे, 0.9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कर देंगे और 0.9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कर देंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसी में आपको समझना है। अगर ये आपको समझना, एक और हम क्या करेंगे, एक और जोड़ेंगे तो दूसरे और क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लॉन्ग वाल में हम जोड़ेंगे और शॉर्ट वाल में हम उतना माइनस कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, 4.3 जो पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी, उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 0.9 और बढ़ जाएगा। तो न्यू लेंथ जो निकलेगा वो 5.2 होगा। बस आपको यहीं पे समझना है कि केवल लेंथ यहाँ पे चेंज हो जाएगी, जितनी भी लेंथ है वो चेंज होती चली जाएगी इसमें। और वहाँ पे सेंटर लाइन मेथड में क्या था, जो लेंथ था वाल का वो क्या था, सब कांस्टेंट था, ठीक है, वो लेंथ क्या था, कांस्टेंट था। और अभी हम बताएंगे आपको कि इनमें और उनमें क्या डिफरेंस है, इसमें एक्यूरेसी क्यों निकलता है। आप ज़रा ध्यान लीजिए कि उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे एक्सीवेशन करते चले जाते हैं, ठीक, सारे एक्सीवेशन। जब हम इसका एक्सीवेशन कर दिए हैं तो हमारा जगह कितना बचा है, इतना तो ख़त्म हो गया, तो बचा तो इतना ही है। और इसका भी हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि जितना एक्सीवेशन हमें करना है, उससे ज़्यादा हम एक्सीवेशन की क्वांटिटी सेंटर लाइन मेथड में लेके चलते हैं, ज़्यादा लेके चलते हैं। हालांकि उतना लेंथ आने वाली नहीं है, ठीक है। इसको हम एक बार और बता देंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल में। तो देखिए शॉर्ट वाल का क्या करेंगे, शॉर्ट वाल है कितनी, 2 है। जैसे देख लीजिए आपको सेक्शन में, एक शॉर्ट वाल ये है और एक शॉर्ट वाल ये है, यानी एक वाल ये और एक वाल ये, इसी तरह 2 है। तो हमने क्या कर दिया है, 2 रख लिया है, देखिए शॉर्ट वाल। अब उसकी नई जो लेंथ निकल के आई है 1.9, 1.9 कैसे निकल के आया है, एक बार और हम आपको बता देते हैं 1.9 कैसे निकल के आया है। देखिए ये हो जाएगा सेंटर लाइन, ये हो जाएगा इसका सेंटर लाइन, ये शॉर्ट वाल है। अब हमें सेंटर लाइन से सेंटर लाइन लेना है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 2.8 है। अब इसमें से हम माइनस कितना करेंगे, माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई 2। कैसे क्यों करेंगे, जब हम इसको एक्सीवेशन किए थे इस वाले वाल का, तो ऑलरेडी यहाँ से ये डिस्टेंस 0.9 डिवाइडेड बाई 2 ये एक्सीवेशन हो चुका है, और यहाँ से ये 0.9 डिवाइडेड बाई 2 हो चुका है। तो इतना ये डिस्टेंस, इसी तरह इस वाल में क्या है, यहाँ से यहाँ तक 0.9 डिवाइडेड बाई 2, ये एक्सीवेशन हम पहले ले लिए हैं लॉन्ग वाल जब हम कैलकुलेट किए हैं। तो फिर से तो हम बिल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो बचा हुआ अपना डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक ही बचा हुआ है। और ये है कितना, आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 0.28 है। अब इसमें से ये माइनस हमने कर दिया, ये वाली ये माइनस कर दिया, और ये वाली क्वांटिटी ये हमने माइनस कर दिया। तो जो बचा हुआ कितना होगा ये 1.9 मीटर होगा। यानी इसकी लेंथ जो होगी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, 1.9 मीटर होगा, ठीक है। तो चलिए इसकी बस ये आपको लेंथ ही कैलकुलेट करना, लॉन्ग वाल में क्या करेगा, ऐड होता चला जाएगा और शॉर्ट वाल में सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो देखिए जैसा कि हमने कहा 1.9 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें 5.2 हो जाएगा। अब हम चौड़ाई कितना करेंगे, चौड़ाई वो सेम कॉमन है, कैसे कॉमन है, उसके लिए हमें सेक्शन देखना पड़ता है। हम अर्थवर्क के लिए कर रहे हैं, तो अर्थवर्क की चौड़ाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक 0.9, और इसकी क्या एक्सीवेशन कर रहे हैं, बात ध्यान से देखना। देखिए यहाँ से चौड़ाई कितना है, 0.9, और यहाँ से ग्राउंड लेवल तक इसकी डेप्थ कितनी होगी, 0.9, 3 2 5 2 7 और ये 2 9, इसलिए 0.9। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.2, और चौड़ाई कितना होगा 0.9, और उसकी हाइट भी होगी 0.9। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक वाल की है, ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं, 2 हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 8.42 मीटर
क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट वाल हम निकालेंगे तो शॉर्ट वाल की लेंथ अभी हमने समझा चुके हैं, ये क्या होगा 1.9 मीटर होगा। उसकी चौड़ाई कितनी होगी 0.9, सेम होगा, चौड़ाई तो सेम होगा। और हाइट क्या होगा वो भी सेम होगा, भले ही क्या होगी लेंथ यहाँ पे कम हो रही है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया है कि ये लेंथ ही तो केवल कम होगा 1.9, ठीक है, इस वाल की। बाकी इसकी चौड़ाई कितनी होगी उतना ही होगा। ठीक, 0.9 चौड़ाई हो जाएगी। और इसकी डेप्थ कैसे पता चलेगा, इसकी डेप्थ हमें यहाँ से निकल जाएगा, यानी यहाँ से लेके और ग्राउंड लेवल तक देखेंगे कितनी डेप्थ है। तो कितना आ रहा है 30, 20, 50, 70 और 2, 20, 90। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लिया गया है। कितना है 0.9, इसकी सेम होगी, यानी दोनों वाल की जो ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी वो क्या होगी सेम होगी। आप देखते चले जाना कि ब्रेड्थ और हाइट लॉन्ग वाल की और शॉर्ट वाल की सब सेम होगी, केवल क्या इसमें चेंज होता रहता है, इसमें लेंथ चेंज होती रहती है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा चारों से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.08 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 11.5 जो होगा वो क्या हो जाएगा अर्थ वर्क हो जाएगा। तो टोटल अर्थ वर्क हो जाएगा वो 11.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी निकल के आ गई 11.5 मीटर पावर क्यूब। ठीक है, तो एक आइटम निकल गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, लाइम कंक्रीट इन द फाउंडेशन निकालते हैं। अब जो हमने खुदाई कर रखे हैं जितनी चौड़ाई में, अब उसमें क्या करेंगे लाइम कंक्रीट बिछाया जाएगा। लाइम कंक्रीट की थिकनेस और विड्थ कितनी होगी ये कैसे, और उसकी लेंथ कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा। तो जितना हमने एक्सीवेशन की लेंथ रखी है उतना ही लाइम कंक्रीट की लेंथ होती है, यानी 5.2 निकल के आई है। ठीक है, और शॉर्ट वाल की भी होगी उतना ही 1.9 होगी। अब हमें लाइम कंक्रीट जो देना है उसकी चौड़ाई और उसकी थिकनेस कितना होगा ये हम कैसे पता चलेगा, वो हमें सेक्शन प्लान से पता चलेगा। तो चलिए हम सेक्शन देखते हैं। सेक्शन में ये लाइम कंक्रीट है, यहाँ पे हमने लाइम कंक्रीट बिछा रखे हैं। तो लाइम कंक्रीट की थिकनेस कितनी है 0.3 है। ठीक है ना, और इसकी चौड़ाई कितनी है 0.9, यानी चौड़ाई कितनी होगी 0.9 और थिकनेस कितना होगा 0.3, दोनों के लिए सेम होगा। तो इसी तरह हमने क्या किया है, लॉन्ग वाल है कितने 2, और उसकी लेंथ ये है, और उसकी ब्रेड्थ कितना है 0.9 है, और उसकी हाइट कितना है 0.3 है। तो जब हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी 2.8 मीटर क्यूब। ठीक है, और शॉर्ट वाल की कितनी हो जाएगी, दो भी 2 नंबर में है, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, जो हमने एक्सीवेशन की लेंथ है वही लेंथ होगी। ठीक है, और इसकी ब्रेड्थ जो है लॉन्ग वाल की होगी वही होगी, और शॉर्ट वाल की जो इसकी हाइट है या डेप्थ है वही होगी। अब इस तरह से हम चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.03 आ गया, और टोटल हम निकाल लेंगे, यानी लाइम कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। तो टोटल लाइम कंक्रीट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, लॉन्ग वाल में कितना यूज करेंगे और शॉर्ट वाल में, तो 3.83 मीटर पावर क्यूब, ये क्वांटिटी निकल के आ गया लाइम कंक्रीट का। ठीक है, इसी तरह हम ब्रिक इसमें यूज होने वाला है, जो फाउंडेशन में ब्रिक यूज होगा और प्लिंथ में जो होगा उसको हम निकालेंगे। तो देखिए लिखे हैं कि ब्रिक वर्क इन द सीमेंट मोटार 1:6 इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो लॉन्ग वाल में क्या होगा, तो देखिए लॉन्ग वाल में सबसे पहले हम फर्स्ट फुटिंग निकालेंगे, जैसे कि हमने सेंटर लाइन मेथड में भी निकाला था। लॉन्ग वाल में सबसे पहले फर्स्ट फुटिंग निकालेंगे, सेकंड फुटिंग निकालेंगे और प्लिंथ वाल निकालेंगे। इस तरह से लॉन्ग वाल में हम क्या करेंगे, इन तीनों को निकालेंगे। फिर शॉर्ट वाल में भी हमें तीनों को निकालना है, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और प्लिंथ वाल। तो चलिए हम लॉन्ग वाल की फर्स्ट फुटिंग देखते हैं। तो ठीक है, लॉन्ग वाल की फर्स्ट फुटिंग क्या है 2 है, ज़रा ध्यान दीजिएगा 2 है। अब हमें चेंज क्या है, इसकी लेंथ यहाँ पे फर्दर चेंज हो जाएगी। देखिए लेंथ कैसे फर्दर चेंज हो जाएगी, जो सेंटर टू सेंटर हमें लेंथ मिला है वो है कितना, ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए इस सेंटर से, यानी इस सेंटर से, लॉन्ग वाल की बात कर रहे हैं इस वाल की, यानी इस सेंटर से इस सेंटर की डिस्टेंस है कितना, ये है 4.3 मीटर। ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस कितनी निकल के आई है 4.3 मीटर आई है। देखिए 4.3 मीटर। अब ये 4.3 में से हम क्या करेंगे जरा देखिए, अब हम पहले एक्सीवेशन कर रहे थे तो हमें क्या लेना था, सेंटर लाइन से 0.9 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम जोड़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, यानी 0.6 डिवाइडेड बाई 2 एक साइड में, और ऐसे ही जो दूसरी वाल होगी ये वाल, इसके लिए कितना बढ़ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 2,
यानी इतना बढ़ जाएगा ब्रिक वर्क के लिए। तो न्यू लेंथ हमें कैसे मिलेगी? न्यू लेंथ देखिए हमें ऐसे मिलेगी, सेंटर टू सेंटर हमें पता है कितना होगा, 4.3 है, प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 4.3 प्लस 0.6, यानी कितना होगा 4.9 मीटर। जो नई लेंथ होगी लॉन्ग वाल की, ठीक है, यानी लॉन्ग वाल की लेंथ जो होगी, ये कौन सी लेंथ है? ये होगी फर्स्ट फुटिंग के लिए। फर्स्ट फुटिंग के लिए वो कितनी हो गई 0.9। कैसे हो जाएगी? देखिए कैसे कैसे हो जाएगी। ये देखिए ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से यानी इस सेंटर लाइन से और ये सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4 पॉइंट कितनी है? 4.3 है। 4.3 है। अब हमें कितना आगे बढ़ना है फर्स्ट फुटिंग के लिए? हमें फर्स्ट फुटिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक केवल बढ़ना है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे? 0.6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, इसका आधा हो जाएगा। इसी तरह ये एक वाल के लिए निकालें, ऐसे ये भी इस वाल के लिए भी निकालेंगे, इधर आ जाएगा तो 0.6 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, दोनों वाल के लिए निकाल लेंगे। ठीक है। अब हम जब शॉर्ट वाल के लिए निकालेंगे तो जो सेंटर टू सेंटर लेंथ होगी वो क्या है? 2.8 है। अगर ये देखिए ये फर्स्ट फुटिंग के लिए हम निकाला 4.9। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट फुटिंग के लिए क्वांटिटी कितनी है? 2 नंबर है, 4.9 नया डायमेंशन है। देखिए हमने रिमार्क में ऑलरेडी लिख दिया है 4.3। ठीक है। अब देखिए 4.3 में से क्या हुआ है, हमने क्या किया है 0.6 डिवाइडेड बाई 2 एक साइड में, और यही दूसरे साइड में भी ऐड होगा, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। तो इस तरह से नई लेंथ जो निकल के आई है 4.9 निकल के आई है, यानी 4.9। ठीक है। और देखिए इसकी चौड़ाई कितना है 0.6। अब देखिए फर्स्ट फुटिंग में इसकी चौड़ाई कितनी आई है 0.6, ये चौड़ाई है। ठीक है। इसकी चौड़ाई होगी 0.6 और डेप्थ कितनी होगी 0.2, यही इसकी डेप्थ होगी, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी क्या होगी डेप्थ होगी। तो ये 0.2 इसकी डेप्थ हो जाएगी, और इसकी जो विड्थ होगी 0.6, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सेंटर टू सेंटर में 0.6 डिवाइड बाई 2 जोड़ देंगे, यानी 4.9 हो जाएगी। देखिए यहाँ से 4.9, 0.6 इसकी चौड़ाई होगी और 0.2 इसकी थिकनेस होगी। अब इन चारों कॉलम को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.18 आ जाएगा। ठीक है। ये कि क्या हो जाएगा, फर्स्ट फुटिंग के लिए आ जाएगा। ऐसे हम सेकंड फुटिंग के लिए निकालेंगे। तो ज़रा बताइए सेकंड फुटिंग के लिए क्या क्या चेंज होगा? जो उसकी डेप्थ होगी वो तो सेम रहेगा, विड्थ क्या हो जाएगा सेकंड फुटिंग के लिए, वो चेंज हो जाएगा। देखिए सेकंड फुटिंग के लिए कितनी चौड़ाई है 0.5, ये रहा। अब हम सेंटर और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगा। सेंटर टू सेंटर लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, देखिए सेकेंड फुटिंग के लिए हम निकाल रहे हैं, सेकेंड फुटिंग के लिए लेंथ निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे सेकेंड फुटिंग के लिए लेंथ? सेकेंड फुटिंग के लिए लेंथ हम क्या 4.3 जो है उसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ है, प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, यानी 4.3 प्लस 0.5, यानी क्या हो जाएगा 5×3 = 4.8 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। देखिए 4.8 मीटर इसकी लेंथ आनी चाहिए, यहाँ पे 4.8 मीटर इसकी लेंथ आ रही है। ठीक। और उसकी चौड़ाई कितनी है 0.5 है चौड़ाई, और डेप्थ कितनी है 0.2 है। ये कहाँ से हमें दोनों पता चलेगा, सेक्शन से पता चलेगा। अब इसकी क्वांटिटी जब हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे चारों कॉलम का तो 0.96 आएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लिंथ वाल का निकालेंगे। तो प्लिंथ वाल कितनी होगी लॉन्ग वाल के लिए, 2 प्लिंथ वाल होगी। ठीक है। और प्लिंथ वाल की भी लेंथ जो होगी वो चेंज हो जाएगा। प्लिंथ वाल की लेंथ हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब देखिए सबकी हमें प्लिंथ वाल की निकालना है, तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ प्लिंथ वाल। देखिए प्लिंथ वाल के लिए हम सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या, वही सेम 4.3। अब देखिए कितना हम आगे बढ़ेंगे इसकी लेंथ के लिए, तो प्लिंथ वाल की हम डेप्थ देखेंगे, सॉरी विड्थ देखेंगे, चौड़ाई कितना है, तो प्लिंथ वाल की चौड़ाई कितनी है 0.4 है। तो 0.4 हम क्या कर देंगे 0.4 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें देखिए 0.4 डिवाइडेड बाई 2, ये एक वाल का हो गया एक साइड में, दूसरे वाल का दूसरे साइड में क्या करेंगे 0.4 डिवाइड बाई 2, ये बढ़ जाएगा, यानी 4.3 प्लस 0.4, यानी 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा प्लिंथ वाल की लेंथ हो जाएगी। और विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे है, विड्थ इसकी हो जाएगी 0.4।
ये जो इसकी चौड़ाई है वही विड्थ हो जाएगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ हो जाएगी। और डेप्थ कहाँ से होगी, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी डेप्थ होगी। तो कितना होगा 0.2 और 0.6 यानी 0.8, यानी इसकी हो जाएगा लेंथ 4.7, विड्थ हो जाएगा 0.4 और 0.8 इसकी डेप्थ हो जाएगी। तो देखिए 4.7 इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, 0.4 इसका विड्थ हो गया, और क्या करते हैं इसकी डेप्थ जो होगी 0.8 होगी। 0.8 कैसे आया है, 0.6 प्लस 0.2 आया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्वांटिटी प्लिंथ की आ जाएगी। ठीक है, अब हम शॉर्ट वाल की बात करते हैं। ठीक है, शॉर्ट वाल हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए शॉर्ट वाल, लॉन्ग वाल तो हो गया, अब कौन सी वाल है, ये शॉर्ट वाल है, 2 नंबर वाली शॉर्ट वाल है। तो शॉर्ट वाल हमें मिल कितनी रही है, 2.5 है। ठीक है, देखिए अब 2.5 नहीं है, 2.8 है। सेंटर टू सेंटर कितना है, 2.8 है। यहाँ पे हमने जैसे निकाल लिया है, देखिए सेंटर टू सेंटर कितनी लेंथ निकल रही है, 2.8। ठीक है, 2 पॉइंट। अब हमें देखिए इसके लिए निकालना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या फर्स्ट फुटिंग के लिए बात करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या करना है, शॉर्ट वाल की लेंथ निकालना है। ठीक है, तो लेंथ आप क्या करेंगे, फर्स्ट फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग के लिए क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ। ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे, सेंटर टू सेंटर इसकी लेंथ क्या है, सेंटर टू सेंटर इसकी लेंथ कितनी है, 2.8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.8 लेंगे। अब माइनस करेंगे, ज़रा देखिए, अब हमें माइनस करना क्या है, हम क्या फर्स्ट फुटिंग निकालना है, फर्स्ट फुटिंग हमारा ये है। अब यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 0.6 जो हम वहाँ पे लॉन्ग वाल में ऐड कर रहे थे वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। -0.6 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये क्या हो जाएगा, 2.8 माइनस 0.6 यानी क्या हो जाएगा, 2.2। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 2.2 इसकी क्या निकल के आई है, लेंथ निकल के आई है। और चौड़ाई इसकी क्या रहेगी, फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई और डेप्थ कितनी रहेगी, ये इतना देखिए, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या है, डेप्थ है। यानी चौड़ाई 0.6 और डेप्थ क्या होगी, 0.2। इस तरह से हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट फुटिंग के लिए लेंथ इसकी आ गई 2.2 और ये 0.6 उसकी विड्थ है और 0.2 क्या है उसका डेप्थ है। अब इस तरह से हम चारों कॉलम, और इस तरह की वाल है कितनी, फर्स्ट फुट शॉर्ट वाल 2 शॉर्ट वाल है, हमेशा ये 2 होंगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.53 जो होगा वो क्या होगा, मीटर क्यूब में होगा। ये सभी मीटर क्यूब में होंगे। ठीक है, ब्रिक वर्क हम कर रहे हैं जिसमें 3 डायमेंशन आएगा तो सब मीटर क्यूब में होगा, ये भी मीटर क्यूब। अब हम सेकेंड फुटिंग की बात करते हैं। सेकेंड फुटिंग निकालना, देखिए उसकी लेंथ क्या क्या चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, विड्थ चेंज हो जाएगी और डेप्थ सेम होगा। देखिए हम लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ सेकेंड फुटिंग। सेकेंड फुटिंग की लेंथ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले सेंटर टू सेंटर हम लेंथ लेंगे, तो सेंटर टू सेंटर क्या है 2.8। अब माइनस क्या करेंगे, सेकेंड फुटिंग की हम क्या करेंगे, जितनी चौड़ाई होगी उसके आधा जो होगा एक वाल के लिए, यानी कितना है 0.5 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.5 डिवाइड, ये हो गया एक वाल के लिए और ये हो गया सेकेंड वाल के लिए। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे ये है सेकेंड फुटिंग, ये है सेकेंड फुटिंग और ये है 0.5। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि ये जो है इतना माइनस करेंगे, इतना वाला पोर्शन। ठीक है, और इसके लिए भी माइनस करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हम जब हम ये काम जो है ये पहले ही कर चुके हैं, लॉन्ग वाल में ऑलरेडी जोड़ लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, घटाना पड़ेगा हमें, यानी 2.8 माइनस 0.5, यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, 0.3। अब नई लेंथ जो इसकी निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा 0.3, तो जी की 2.3 इसकी न्यू लेंथ आ गई। अब हमने कहा कि इसकी चौड़ाई भी चेंज हो जाएगी, चौड़ाई कितना सेकेंड फुटिंग की है 0.5 है और उसकी डेप्थ क्या है 0.2 है। इस तरह से हम तीनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी चारों में। ठीक है, चारों क्या है, ये नंबर्स हैं इसके। ठीक है, सेकेंड फुटिंग जो होगा वो कितने होंगे, 2 होंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी 0.46 मीटर क्यूब आ जाएगी। अब हम प्लिंथ वाल की बात करते हैं, तो प्लिंथ वाल की हम लेंथ निकाल लेते हैं आपके सामने।
ठीक है, शॉर्ट वाल की, यानी लेंथ ऑफ प्लिंथ, लेंथ ऑफ प्लिंथ वाल क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके सेंटर टू सेंटर लेंथ हो जाएगा। प्लिंथ की जितनी चौड़ाई होगी 0.4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2.8 माइनस 0.4 यानी हो जाएगा 2.4 मीटर। इसकी लेंथ इतनी हो गई, ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ अभी होगी ये 0.4 होगी। और डेप्थ कितनी हो जाएगी, डेप्थ भी चेंज हो जाएगी इसमें। इसमें डेप्थ कैसे चेंज हो जाएगी, देखिए प्लिंथ वाल की डेप्थ चेंज हो जा रही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, यानी 0.2 और 0.6, ये क्या हो जाएगा डेप्थ इसकी 0.2 प्लस 0.6 यानी 0.8। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट या डेप्थ, देखिए यही होना चाहिए। तो ये है 0 पॉइंट कितना रहा है 4, ठीक है, 0.4 इसकी चौड़ाई हो गई। और डेप्थ कितनी आ रही है प्लिंथ वाल की शॉर्ट वाल में, देखिए ये गड़बड़ है, ये 0.2 लिखा है और 0.2 नहीं होना चाहिए, इसे होना चाहिए 0.8, गलत लिखा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी, ठीक है, तो ये क्वांटिटी ये गलत लिख दिया गया है, ठीक है, 0.2 0.8 आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन सभी क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7.67 मीटर पावर क्यूब। तो ये टोटल जो क्यूमैक्स होगा, टोटल ब्रिक वर्क होगा फाउंडेशन के लिए, वो क्या होगा 7.67 होगा, ठीक है ना। ये क्वांटिटी अपनी निकल के आ गई है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ब्रिक वर्क हो गया फाउंडेशन के लिए। अब हमें ब्रिक वर्क किसके लिए निकालना है, सुपर स्ट्रक्चर के लिए निकालना है। तो जो अपना चौथा पॉइंट है वो है ब्रिक वर्क इन द सीमेंट मोटार 1/6 इन द सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर में निकालेंगे तो लॉन्ग वाल में भी निकाला जाएगा और शॉर्ट वाल में निकाला जाएगा। अब जरा देखिए क्या होगा, इसकी लेंथ, लॉन्ग वाल में इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आप देखिए यहाँ पे लॉन्ग वाल में, देखिए हम कहाँ से कहाँ हैं, सेंटर से, सेंटर इसकी डिस्टेंस की कितनी 4.3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, लॉन्ग वाल में इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, हम सेंटर टू सेंटर हैं। अब क्या करेंगे, इतनी डिस्टेंस हमें और इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी लेंथ आप सुपर स्ट्रक्चर के केस में केवल होगा ये, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर के केस में क्या हो जाएगा, ये चीज़ होगा जो हमने बताया। तो अब हम क्या निकाल लेंगे इसमें, देखिए सुपर स्ट्रक्चर के केस में निकालेंगे, सुपर स्ट्रक्चर में। अब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, कितना होगा, देखिए सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वाल की लेंथ कितनी है 4.3 है, ठीक। अब हम हैं क्या, देखिए जरा ध्यान से, ये डिस्टेंस है 4.3। अब ये डिस्टेंस और ऐड करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, 0.3 डिवाइड, देखिए जैसे हमने पहले करते चले आए हैं, आप यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले पे, देखिए यहाँ पे हमने क्या सेकंड फुटिंग के लिए इतने जोड़ते चले गए, फर्स्ट फुटिंग के लिए जोड़े, सेकंड फुटिंग के लिए जोड़े, प्लिंथ के लिए हमने जोड़ा, ठीक है ना। इसी तरह से हमने क्या किया, इसमें से क्या किया, फर्स्ट फुटिंग के लिए माइनस किया, सेकंड फुटिंग के लिए माइनस किया, प्लिंथ के लिए माइनस किया। तो सुपर स्ट्रक्चर के लिए अब क्या करेंगे, इसमें एक साइड में इतना जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ोगे, 0.3, ये टोटल कितना है 0.3 है, आधा इसका कितना होगा डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से ये न्यू लेंथ निकल जाएगी 0.3 प्लस 0.3 यानी 4.6 मीटर, 4.6। अब हम कहाँ पे कहाँ हैं, यानी यहाँ से और यहाँ आउटर टू आउटर हैं, ठीक है, आउटर टू, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनर टू इनर हो जाएगा। देखिए ये अभी यहीं पे हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर के केस में, लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल, इसको हम यहाँ से उठाएंगे, देखिए ध्यान रखिएगा,
जैसे आपने प्लिंथ निकाल लिया, ठीक है ना। अब शॉर्ट वाल के केस में हम सेंटर लाइन पहले बना देंगे तो आपको समझ में और आ जाएगा। ये सेंटर लाइन हमने निकाल दिया। अब देखिए ज़रा, हम यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2.8 है, तो हमने लिख दिया 2.8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए इतना हमें क्या करना, बाहर से बाहर, यानी ये वाल हमें बाहर से बाहर तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। यानी बाहर से बाहर का मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कवर करते हुए हमने इसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कर लिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब यानी इतना वाल हम ले रहे हैं, इधर से भी इतना ले लिए, इधर से भी, यानी ये वाल ले लिए, तो बचा हुआ अंदर ही अंदर डायमेंशन तो आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे ज़रा देखिए, 2.8 माइनस, अब क्या करेंगे, ये 0 पॉइंट क्या है, 3 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे अंदर से अंदर। हमें ये डिस्टेंस लेना है, और सेंटर टू सेंटर हम हैं कितना, यहाँ से यहाँ 2.8 है, तो यानी इसमें से 0.3 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 2, दोनों वाल की इधर से इतना करना पड़ेगा, इधर से कितना करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.8 माइनस 0.3, यानी क्या हो जाएगा 2.5। ठीक, इसको एक ऐसे तरीके से भी हम इसको देख सकते थे, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 2.8 पहले ले लेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे 0.15, और ये माइनस कर देंगे 0.15, तो ये क्या हो जाएगा 2.5, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया, ठीक है ना। अगर आपको कोई डेटा समझ में इसमें नहीं आए तो आप इसको पॉज करके और बार बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई डेटा आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए, इसको फर्दर देखिए, और तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 2.5 मीटर इसकी न्यू लेंथ आ जाएगी सुपर स्ट्रक्चर की, और किसकी, शॉर्ट वाल की। तो चलिए हम यहाँ से फर्दर क्या करते हैं, शॉर्ट वाल के लिए देखते हैं, लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल की। लॉन्ग वाल कितना है, अब नया नया डिस्टेंस 4.6, चौड़ाई कितनी है वाल के बराबर है 0.3, और इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ हमें कैसे पता चलेगा, सुपर स्ट्रक्चर से पता चलेगा। देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये 3 मीटर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमने क्या किया है, 3 मीटर यहाँ पे देखिए लिया गया है। ठीक है, अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगा 8.28 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसी तरह जो शॉर्ट वाल है उसकी नई लेंथ अभी हमने निकाल के दिखाया है, 2.5 मीटर आया है, और ये कितनी है टोटल, शॉर्ट वाल 2 हैं, उसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस नहीं, इसकी विड्थ है 0.3 मीटर वाल की जो चौड़ाई है, और ये कितनी हाइट तक हमें बनाना है, 3 मीटर तक। अब जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इतना निकल जाएगा, यानी क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 12.78 मीटर पावर क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये पूरे वाल की सुपर स्ट्रक्चर जो है वो पूरे वाल की निकली है। अभी इसमें डिडक्शन है, जहाँ डोर लगाए हैं, विंडो लगाए हैं, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे तो वाल है नहीं, लेकिन हमने टोटल वाल को कैलकुलेट कर दिया टोटल, यानी ये मानते हुए कि कहीं डोर और विंडो उसमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डोर और विंडो को क्या करेंगे, उसमें माइनस कर देंगे, यानी डिडक्शन करेंगे। तो देखिए हमने किया है डिडक्शन फॉर द डोर ओपनिंग और विंडो ओपनिंग। डोर है कितनी, 1 है, और डोर की साइज क्या है, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2.1 है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डोर की साइज 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2.1 मीटर, और विंडो की साइज लिखा है 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डोर की जितनी साइज होगी 1.2 और 2.1, और चौड़ाई कितनी होगी, जो इतनी ब्रिक के वाल की विड्थ होगी 0.3 और 2.1, तीनों चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.76 आ जाएगा। इसी तरह विंडो की ओपनिंग जो होगी उसकी साइज है 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल जो होगी और डेप्थ हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी होगी इसकी विंडो की वाल के बराबर, यानी 0.3 के, तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 मीटर क्यूब ये क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, मीटर क्यूब क्वांटिटी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, डोर और विंडो जो ओपनिंग है इनको हम आपस में इनको माइनस कर देंगे, इनको जोड़ के माइनस कर देंगे, यानी टोटल जो क्वांटिटी निकला है वो कितना है। नेट ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर के लिए निकालेंगे क्यूमेक्स में, तो क्या होगा, जो नेट है वो 12.78 है, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.76 माइनस 0.5 कर देंगे, तो कितना जो नेट ब्रिक वर्क निकलेगा वो 11.3
11.52 निकलेगा। सुपर स्ट्रक्चर के लिए जो ब्रिक वर्क निकला है वो 11.52 मीटर क्यूब निकला है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे डीपीसी कितना यूज हुआ है। ठीक है, और डीपीसी हमारा है कितना 2.5 मीटर, और मैंने बताया है कि डीपीसी जो होता है वो क्या करते हैं, वो मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। ठीक है, तो डीपीसी के केस में जो लेंथ होगा ब्रिक लॉन्ग वाल की और शॉर्ट वाल की, वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना, क्योंकि हम वह ब्रिक के ऊपर ही डीपीसी दिया जाएगा। तो ये 4.6 है, और कितनी चौड़ाई में दिया जाएगा, 0.3 चौड़ाई में दिया जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट वाल में भी क्या हो जाएगा, लॉन्ग वाल में कितने नंबर में होगा, 2 होगा, 4.6 और 0.3। ठीक है, तो इस तरह से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.76 हो जाएगा। इसी तरह शॉर्ट वाल में भी उसकी लेंथ हमने कहा कि वही सेम होगा, 2.5 होगा। ठीक है, और इसकी टोटल नंबर कितने होंगे, 2 होंगे, और चौड़ाई कितनी होगी, 0.3 होगी। ठीक है, 0.3 होगी इसकी। एक बार और मैं समझा देता हूँ कि देखिए डीपीसी होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक होगा। ठीक है, लॉन्ग वाल के लिए क्या किया जाएगा, डीपीसी का मेजरमेंट हमने बताया मीटर स्क्वायर में किया जाता है, यानी इसमें 2 लेंथ आएगी। एक क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ आएगी, और यानी लॉन्ग वाल की लेंथ आएगी, और एक चौड़ाई आएगा डीपीसी की, कितने चौड़ाई में डीपीसी यूज किया जाता है। ठीक है, तो 4.6 मल्टीप्लाई बाई 0.3, ये क्या है, वाल की चौड़ाई हो जाएगी, ये वाल की लेंथ हो जाएगी। और ये सेम होगा किसमें, सेम अभी हमने जो सुपर स्ट्रक्चर का वर्क किया है वही वाली लेंथ इसमें यूज किया जाएगा। शॉर्ट वाल में 2.5 मीटर होगा, और इसकी चौड़ाई 0.3 होगा। इस तरह दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगा। किसके लिए, डीपीसी के लिए। इसलिए हम लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल दोनों से ही हम निकाल लिए हैं कि क्वांटिटी कितनी आएगी। ठीक है, एक बार और मैं इसको क्वांटिटी बता देता हूँ, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल में कितना हो गया। ये देखिए, ये जो है एक्सीबिशन किया आया है 11.5 मीटर क्यूब आया। लाइम कंक्रीट हमारा कितना आया है, 3.83 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आया। इसी तरह ब्रिक वर्क इन द सीमेंट मोटार फॉर फाउंडेशन, ये लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल दोनों के लिए निकालने के बाद आया है 7.67, 7 पॉइंट कितना है, 67 आया है। ठीक है, ब्रिक वर्क हमने निकाला है सुपर स्ट्रक्चर के लिए, वो कितना आया है, 11.52 आया है। ठीक है, और 5 जो है वो क्या, पाँचवा नंबर का जो क्वांटिटी है वो डीपीसी निकाला गया है, वो आया है 4.26। ठीक है, और देखिए 4.26 में डीपीसी में हम क्या करेंगे, इसमें अभी एक चीज़ इसमें डिडक्शन कर देंगे ओपनिंग के लिए। तो ओपनिंग के लिए जो डिडक्शन होगा, डिडक्शन फॉर ओपनिंग, ओपनिंग होगा किसका, लॉन्ग वाल का होगा। ठीक है ना, ओपनिंग लॉन्ग वाल का होगा, तो उसमें क्या करेंगे, एक डोर दिया गया है। ठीक है ना, लॉन्ग वाल में एक डोर दिया गया, डोर की साइज क्या है, लेंथ कितनी है उसकी, उसकी लेंथ है, डोर की लेंथ होगी 1.2, और उसकी थिकनेस कितनी होगी, 0.3। ठीक है, इस तरह से इसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 12×36, यानी 0.36 आएगा। यानी जो टोटल नेट डीपीसी दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4.26 माइनस 0.36। अब जब माइनस इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.9, ठीक है, 3.90 मीटर स्क्वायर। तो ये नेट क्वांटिटी आएगी, क्योंकि एक डोर पे हम डीपीसी नहीं देंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये ओपनिंग फार किसके लिए होगा, डोर, दरवाज़ा जो होगा उसकी साइज का है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2.1। तो इससे हाइट से हमें मतलब नहीं है, हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो है ये लेंथ हो गया, और ये इसकी ब्रेथ हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो जाएगी टोटल जो डिडक्शन होगा। और नेट डीपीसी हमारा कितना मिलेगा, वो 4.2 जो है वो टोटल है, और इसमें से हम 0.3 माइनस करें, 36 माइनस कर देंगे, तो इस तरह से ये 3.9 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वन रूम का जो है दोनों मेथड से, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल और सेंटर लाइन से हम आपको इतनी क्वांटिटी कैलकुलेट करके बताएं हैं।
आप इसको अच्छे से देखिए और अगर कहीं पे भी आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि कहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, फिर आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वीडियो हम आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, और जो है इसको लाइक करिएगा। अगर पसंद वीडियो आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, इसे और सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो आपके दोस्त हैं, जो को जहाँ कहीं भी हैं उनको शेयर करिए। और ये चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि जो नया वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक पहुंच पाए और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब नए वीडियो के साथ हम